अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंड गेट और ऑर गेट के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे जो हमारे पास है जी नॉट ऑपरेशन। जो हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो है वो एंड ऑपरेशन और ऑर ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास एक और ऑपरेशन है, दैट इज नॉट ऑपरेशन। नाम से जाहिर है नॉट, नॉट मतलब नहीं, यानी ये उलट आपको मायने दे रहा है। तो इस ऑपरेशन को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। इस सर्किट में आप अगर देखें तो आपको एक लैंप दिया गया है, एक स्विच दिया गया है और एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है। आपकी बुक के ऊपर 16.12 फिगर बनी हुई है और इस फिगर के तहत फिर मैंने आपको एक टेबल बना के समझाना है। अब सबसे पहले आप देखें, अगर वोल्टेज आपको प्रोवाइड की जा रही है इस स्विच को और इस लैंप को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, अगर स्विच आपके पास क्या है जी ओपन है, तो आपका वोल्टेज जो है वो ट्रेवल कर जाएगा किसके अंदर से, लैंप के अंदर से। तो आपका लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एस क्या है, ओपन है, तो आपके पास लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दैट इज मीन नॉट ऑपरेशन। ठीक है। अगर आपके पास वोल्टेज ट्रेवल कर रही है, अब आपके पास एस क्लोज हो गया है, ठीक है, तो आपके पास ये लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसकी क्या वजह है कि जब आपका स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है, यानी स्विच को ओपन कर देते हैं आप, स्विच को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज है वो इसमें से ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपके पास नो करंट विल ट्रेवल थ्रू द लैंप। उसकी वजह बेसिकली है कि इसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकेगा। तो जब आपका स्विच क्लोज होता है, यानी स्विच आपने बंद कर दिया, तो तब आपका लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वजह भी मैंने आपको बता दी है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस देयर विल बी नो करंट पासिस थ्रू द लैंप व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। नाउ स्विच एस क्लोज्ड है तो आपका लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको नॉट ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि जब आपका स्विच ओपन है तो आपका लैंप ऑन है, जब आपका स्विच क्लोज्ड है तो तब आपका लैंप जो है वो क्या है, ऑफ है। ठीक है। इसी आपके पास जो स्विच वाला मैंने आपको बताया हुआ है और लैंप का बताया हुआ टेबल, इसी को मैं अगर ट्रुथ टेबल के तहत में अगर बयान करूं, यानी जब आप ओपन को कहते हो 0, क्लोज्ड को कहते हो 1। ठीक है। जैसे मैंने पहले गेट्स में आपको बताया था, इससे पहले एंड और ऑर ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था, उसमें आपका जो स्विच था वो ओपन था, तो उसके लिए मैंने 0 लगाया था ट्रुथ टेबल के तहत। जब आपका क्लोज था तो 1। ठीक है। ऑफ के लिए 0 और ऑन के लिए 1। सिमिलरली ओपन है तो 0, ऑन है तो 1। ए बार जो है ये किसको जाहिर करेगा, ए बार से आप किसको जाहिर करेंगे, ये आपका होगा जी और नॉट ऑपरेशन। यानी अगर ट्रुथ टेबल में बात की जाए, ए बार है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, नॉट ऑपरेशन हो रहा है। अगर ए है तो ए बार उसका उलट हो जाएगा, नॉट। अगर 1 है आपके पास तो वो 0 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, यानी उलट, दैट इज नॉट ऑपरेशन। तो ये ट्रुथ टेबल के तहत भी मैंने आपको नॉट ऑपरेशन जो है वो क्लियर कर दिया है। अब आप इस नॉट ऑपरेशन के लिए जो आपका नॉट गेट इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है जी, नॉट गेट। अब इस गेट की जो है ये आपके पास सिंबल है, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ द नॉट गेट। ठीक है। ए क्या है आपका इनपुट, ए बार क्या है आपका आउटपुट। ए दैट इज इनपुट एंड ए बार मतलब नॉट, ये आपको नॉट ऑपरेशन दे रहा होगा। ए बार जो है ये नॉट ऑपरेशन को जाहिर कर रहा होगा नॉट गेट के अंदर। ठीक है। अभी इसमें देखें तो इसके लिए जो आप डेफिनेशन बयान करोगे नॉट गेट, बेसिकली ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, जब आपका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस बेसिकली गेट को क्या कहा जाता है, नॉट गेट। ठीक है। यानी सर्किट के अंदर जब आप नॉट ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हो, उस सर्किट को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, नॉट गेट। ठीक है। और
नॉट गेट जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? द पर्पज ऑफ दिस गेट इज कन्वर्ट वन लॉजिक लेवल इनटू द अपोजिट लॉजिक लेवल। यानी आपने अगर लॉजिक को उलट कर देना है तो आपके पास कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल होगा? नॉट ऑपरेशन। और उसके लिए आप कौन सा गेट इस्तेमाल करोगे? दैट इज नॉट गेट। सो लॉजिक, ठीक है, ऑपरेशन को, लॉजिक लेवल को अगर आप इन्वर्स करना चाह रहे हो, उलट आप आउटपुट हासिल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा गेट इस्तेमाल करोगे? नॉट गेट इस्तेमाल करोगे। नॉट गेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट गेट है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नैंड गेट। और नैंड गेट को हम जाहिर करते हैं a डॉट b बार के साथ। नैंड गेट जो है ये दो गेट को मिलाकर बनाया जाता है। अगर हम एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट गेट आएगा दैट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। अब किस तरह से हम दो गेट्स को मिलाते हैं? अगर हम पहला गेट लें एंड गेट, ठीक है, विद इनपुट a एंड b, और इसके साथ मिला दें अगर हम नॉट गेट, तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास जो गेट आएगा रिजल्टेंट में दैट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। और नैंड गेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इनपुट a डॉट b है, आउटपुट के हिसाब से x है, तो बार अगर हम डालेंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा। पहला गेट है आपके पास a b इनपुट के साथ, जो आपके पास आउटपुट क्या दे रहा है? a डॉट b। इसको अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये सारी वैल्यू को क्या करता जाएगा? उलट करता जाएगा। मतलब अगर a डॉट b एंड का आउटपुट है तो a डॉट b बार नॉट का आउटपुट हो जाएगा, जो कि इसके अपोजिट इन्वर्स करता जाएगा वैल्यूज को। मतलब a डॉट b अगर आपका एंड गेट का आउटपुट आ रहा है 0, तो इधर आपके पास नॉट के बाद क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आपके पास a डॉट b की वैल्यू 1 आ रही है एंड गेट से, तो आगे नॉट गेट उसको क्या कर देगा? 1 कर देगा। यानी इधर वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगी, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि द अपोजिट ऑफ एंड गेट इज आल्सो कॉल्ड एज नैंड गेट। यानी आपका जो गेट एंड गेट के इनवर्स होता है वो आपका क्या कहलाता है? नैंड गेट कहलाता है। सो ये दोनों गेट अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास सिंबल टोटली जो आ जाएगी गेट की, नैंड गेट की, कुछ इस तरह से आ जाएगी। इनपुट a b और आउटपुट आपके पास x इज इक्वल टू a डॉट b बार के साथ आउटपुट देगा। किसके लिए? नैंड गेट के लिए। सो ये आपका जो सिंबल मैंने लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। a b आर द इनपुट्स एंड a डॉट b बार जो है वो आउटपुट दे देगा। सिंबल अगर आप बना चुके हैं तो उसके बाद आप अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल में a और b क्या हैं? दोनों इनपुट हैं, ठीक है, और x इज इक्वल टू a डॉट b बार जो है आपके पास ये आउटपुट है नैंड गेट के लिए। अब पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसी टेबल को पहले एंड गेट में जाके चेक करें तो ये सारी वैल्यू आप जो है वो उलट देखेंगे इस गेट के लिए, ट्रुथ टेबल के लिए, किसके? नैंड गेट के लिए। अगर आप एंड गेट में देखेंगे तो 0 0 0 आ रहा था, लेकिन ये क्या उलट है? किसका? एंड का, नॉट की वजह से। तो ये उलट देगा किसकी? रिजल्टेंट एंड गेट की साथ। मतलब एंड गेट में अगर 0 0 0 आ रहा है तो ये नैंड गेट आपको क्या देगा? 1 देगा। सो दैट्स व्हाई ये उलट होता है एंड गेट के रिजल्टेंट के हिसाब से। सो 0 0 अगर एंड में 0 आता है तो ये 1 दे देगा आपको, दैट इज इनवर्स है एंड गेट का। 0 1 अगर आप देखें तो 0 आता था एंड गेट में, और तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 आपके पास क्या हो जाएगा एंड गेट के लिए? 0, उसका उलट 1 1 1 आपके पास एंड गेट में क्या था? 1, तो उसका उलट क्या हो जाएगा? 0। सो दैट्स इज बेसिकली नैंड गेट। यानी नॉट गेट एंड गेट की सारी वैल्यू क्या करता जाता है? इन्वर्स करी जाता है। यानी जो वैल्यू 0 होती है उसको 1 कर देता है, जो वैल्यू 0 होती है 1 कर देता है, जो वैल्यू 0 होती है उसको 1 कर देता है, और जो वैल्यू 1 होती है उसको क्या कर देता है? 0 कर देता है आउटपुट में। सो दिस इज फॉर नैंड गेट। सो आज के लेक्चर में हमने नैंड गेट के बारे में पढ़ा और नॉट गेट के बारे में पढ़ा। सो होप सो आपको दोनों गेट्स समझ आए होंगे। इस लेक्चर में अगर आपका कोई सवाल हो जो आपको समझना हो, फिगर के बारे में हो, कोई ट्रुथ टेबल के बारे में आपका सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।